अल्लाह अल्लाह छेड़ाएन छड़ी दया छेड़ाएन छड़ी दया ऐसा गुमो मैं खुद से खुद को ना ढूंढ पाऊं ऐसा गुमो मैं खुद से खुद को ना ढूंढ पाऊं ऐसा गुमो मैं खुद से खुद को ना ढूंढ पाऊं ऐसा गुमो मैं खुद से खुद को ना ढूंढ पाऊं ऐसी फना बका दे ऐसी फना बका दे अपनी लगन लगा दे छेड़ाएन छड़ी दया छेड़ाएन छड़ी दया बच्चे अल्लाह वाले ताल छोड़े साया वाले ताल मेरे मुर्शिद वाले ताल छेड़ाएन छड़ी दया छड़ी दया अल्लाह 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 छेड़ाएन छड़ी दया छेड़ाएन छड़ी दया बैठेंगे बुजुर्गों की सोहबत में बैठेंगे उलमा की सोहबत में बैठेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह का जिक्र बहुत सारी जो है वो किस्मों से होता है बहुत सारे तरीके से होता है एक जिक्र जली होता है एक जिक्र खफी होता है खफी वो होता है कि जिसमें होंठ नहीं हिलते लेकिन दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है जी एक कैफियत होती है वो तन्हाई के आलम में होती है और सबका जिक्र किया है शायर ने वो कहते हैं कल्बी और रूही सिर्री अख्फा खफी और सूरी कल्बी और रूही सिर्री अख्फा खफी और सूरी कल्बी और रूही सिर्री अख्फा खफी और सूरी मौला इन्हें जगा दे मौला इन्हें जगा दे अपनी लगन लगा दे छेड़ाएन छड़ छोड़ साया वाले तार मेरे मुर्शिद वाले तार छेड़ाएन छड़ी दया छेड़ाएन छड़ी दया अल्लाह 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 छेड़ाएन छड़ी दया छेड़ाएन छड़ी दया अल्लाह जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु व जल्ला जिक्रुहु सुभान अल्लाह कहने में कोई पाबंदी तो नहीं कहीं होता है बंदा खौफ में बैठा होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक्सर कभी गवर्नर हाउस कभी सीएम हाउस कभी कहीं आना जाना होता है तो वहाँ हम इस चक्कर में भी नहीं बोल रहे होते सुभान अल्लाह यहाँ पता इनके डर से बैठे हुए बेचारे यहाँ तो मैंने पूछ लिया कोई पाबंदी तो नहीं है ना जोर से बोले सुभान अल्लाह अच्छा जी सुभान अल्लाह तो बोले पहले जोर से हाँ पता चले जरा इधर उधर वालों को भी पता चले हुजूर के गुलामों की आवाजें आ रही हैं जज़ाकल्लाह हज़्ब तौफीक कह दीजिए सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह स्टेज वाले भी कह सकते हैं मोबाइल छोड़ के सुभान अल्लाह है जी बोलिए सुभान अल्लाह 4 नंबर की आवाम है लेकिन ये 1 नंबर आवाम है हाँ सुन्नी है ना टनाटन सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम हजारों के मजमे में भी नात पढ़ते हैं लाखों के मजमे में भी नात पढ़ते हैं सर ही सर होते हैं समंदर होता है सरों का लेकिन 4 लोगों में भी पढ़ते हैं ज़ौक़ वाले होने चाहिए हम वहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी वक्त देते हैं बोलिए सुभान अल्लाह मेरे आका कि मुद्दत हुई है मेरे
आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए गए सजाते सजाते, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई। मेरा है ये मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है कि मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है। मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है कि मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है। कमर यानी चांद, रुख उनका देखा है जब से कमर ने, रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, रुख उनका देखा है जब से कमर ने, जो रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है। ये दिल जब से इश्क नबी में पड़ा है, न दिन की खबर है न शब का पता है, ये दिल जब से इश्क नबी में पड़ा है, न दिन की खबर है न शब का पता है, कि अब तो बसारत भी कम हो गई है, कि अब तो बसारत भी कम हो गई है, तेरे गम में आंसू बहा से बहाते, अब तो बसारत भी कम हो गई है, कि अब तो बसारत भी कम हो गई है, तेरे गम में आंसू बहा से बहाते, मेरे आका हो के वो ये माना के एक दिन आनी कज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है कि शहरे मोहम्मद की हर एक गली से, कि शहरे मोहम्मद की हर एक गली से मेरा जनाजा उठा घुमाते घुमाते, कि शहरे मोहम्मद की हर एक गली से, कि शहरे मोहम्मद की हर
एक गली से जनाजा उठा जा घुमाते घुमाते मेरे आका ओ क्यों ततुई। कोई सलीका है आरज़ू का। थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए ताकि पीछे भाई खड़े उन्हें जगह मिल जाए। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, ये बीच में जो थोड़ा सा खला है इसे पुर कर दें ताकि वो पीछे वाले जो खड़े और जो बाद में आएंगे उन्हें जगह मिल जाए। जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। कोई 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 ये तो सुन लीजिए हजरत, पहले उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है जी। एक जगह और जाना है, पहले ही लेट हो गया हूँ। वो कराची में सोराब गोट सारा बंद था। तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। क्या बताऊं सुभान अल्लाह कहने वाले बैठे, सुभान अल्लाह कहने वाले बैठे। माशाअल्लाह, कभी कभार कहना चाहिए, सवाब मिलता है। जोर से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। शायर कहता है छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ मैं। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा वो था मदीना है। बस मेरा वो था मदीना है। आसिफ भाई हमारे साथ 2022 में एक हाजी साहब थे। मुझे किसी ने बताया जो भाई हज पे एक हाजी साहब आए हुए हैं, उनका माशाल्लाह कोई 34वां हज है लगातार। जितनी बड़ी बात थी सुभान अल्लाह नहीं कही आपने। नीचे से कोई बंदा ऊपर आके सुनाए मदीने की बात, मैं आपको बताता हूँ सुभान अल्लाह कहते कैसे हैं। या तो ये कर लीजिए है जी 34वां हज। और ये नहीं कि वो बहुत बड़े सेठ हो गई। मेरी बड़ी चाहत, बड़ी वो मिलने की हसरत बढ़ गई उनसे। मैंने दोस्तों को कहा यार वो हाजी साहब मिलेंगे तो मिलवाओ यार मुझे भी, हम भी उनसे जरा सीने से सीना मिलाएं। खुश नसीब आदमी है। तो पता चला जब मुलाकात हुई तो वो हैदराबाद के ही थे। मैंने कहा हजरत एक ही गांव के हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने लगे वो शाही बाजार में उनकी दुकान है, तो कोई छोटी सी दुकान है, उससे जो है वो अपना गुजारा करते हैं और उससे पैसे जमा करते थे। और जमा करके जो है वो साल में जब वो गल्ला खोलते थे तो उसमें जितने पैसे होते थे तो वो इतना हो जाता था कि पूछने वालों ने पूछा हजरत इसके अलावा दुनिया में और कहीं गए? तो कहने लगे दिल नहीं चाहता जाने का। या मोहब्बत है या मदीना है। दिल में अब को आरज़ू ही नहीं। दिल में अब को आरज़ू ही नहीं। दिल में अब को आरज़ू ही नहीं। या मोहब्बत है या मदीना है। या मोहब्बत है या मदीना
उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। सुभान अल्लाह कहे तो शेर पढ़ता हूँ अगला। मौला अली फरमाते इंसान दुख नहीं देते। इंसान बोले यार ये क्या बात की, हमें तो इन्हीं से ही मिलने। पर मौला अली फरमाते इंसान दुख नहीं देते, उनसे वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। जैसी जिससे उम्मीद लगाई हुई हो, यार इससे ये उम्मीद नहीं थी यार, बे तो लगाई क्यों थी हैं? मौला अली फरमाते उम्मीद लगानी है तो अल्लाह रसूल से लगाओ, फिर तकलीफ नहीं होगी, फिर दुख नहीं होगा, फिर दर्द नहीं होगा। शायर कहता है क्योंकि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, बेवफाई का खेल रचते हैं, ये दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, पर जख्मी दिल की दवा मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है। क्या बताओ कि क्या या रसूल अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं वारी या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं वारी या रसूल अल्लाह, मैं वारी या रसूल अल्लाह। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, पर जख्मी दिल की दवा मदीना है, इस जख्मी दिल की दवा मदीना है। क्या बताओ मदीना है। जहलम से तशरीफ लाए, वो कह रहे हैं कि खालिद हसनैन खालिद साहब का कलाम वो पढ़ दें। जी मैंने जहलम में भी पढ़ा था, और अभी कौन सी तारीख को था जहलम? हाँ तकरीबन 2 हफ्ते पहले। जी हाँ जी हाँ। चले मैं पेश करता हूँ अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा हुआ कलाम। बतहा लिए जाती है हवाएं, बतहा दुनियादारी ने इतना घेर लिया है, इतना पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि लेकिन वो जो अंदर जो हुजूर का गुलाम है ना, वो कहता है छोड़ लानत भेज इनको, चल हुजूर के रास्ते पर हैं जी। मुजफ्फर वारसी कहते हैं सूए बतहा लिए जाती है हवाएं, बतहा सूए बतहा लिए जाती है हवाएं, बतहा
बुए दुनिया, बुए दुनिया, मुझे गुमराह न कर जाने दे। बुए दुनिया, मुझे गुमराह न कर जाने दे। मौत पर मेरी, मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्काएगा। मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्काएगा। मौत पर मेरी, मौत पर मेरी, शहीदों को भी रश्काएगा। बस अपने कदमों, प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की महराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। जी चाहता है, सुभान अल्लाह कहने को भी जीता आता है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए मैं आपसे नहीं कह रहा दोनों हाथ उठा के बोलिए, एक हाथ उठा के बोलिए, उछल के बोलिए, कूद के बोलिए, नहीं बोलना ना। मैं तो कह रहा हूँ सुभान अल्लाह कह रहे, जिससे फायदा हो, सवाब होगा, है जी। एक बार कह दीजिए जरा, ये तो मेरे कहने पर कहा है, जरा एक बार अपनी मर्जी से कह दो। जज़ाकल्लाह। अब सुनिए, अब सुनिए, क्योंकि जो वाक़या सुनाने लगा उसके लिए माहौल बनाना जरूरी है, तवज्जो जरूरी है। हाँ, तवज्जो है सबकी, तवज्जो। ग़ज़वा तबूक का मौका, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अपनी अपनी अकीदतें हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे थे। सरकार कबूल फरमाइए, सरकार कबूल फरमाइए, सरकार ये कबूल फरमाइए। इतने में सरदार सहाबा हजरत सैयदना सखी सरदार यारे गार यारे मजार खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए। खुद नहीं आए, सिर्फ अपने सारे घर का सामान उठा के ले आए, पूरा घर ले आए। हुजूर ने सामान देखा, कहा सिद्दीक कुछ घर पे भी छोड़ा? क्या कहा? कुछ आवाज निकालो, क्या कहा? कुछ घर पे भी छोड़ा? तो जवाब में सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? शायर कहता है, जो पूछा नबी ने, अल्लाह जाने सुभान अल्लाह कितने लोग बोलेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है हजरत आज की रात की सबसे बड़ी सुभान अल्लाह आएगी इस शेर पर। समझ आ गया अगर शेर? शायर कहता है, जो पूछा नबी ने, जो पूछा कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। हाँ, जो पूछा क्या आया? मेरे आका वहाँ माल जहाँ जा लौटा दे। एक और शेर, अल्लाहु अकबर।
हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका के सारे ही सहाबा शान वाले हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है तरत रसूलुल्लाह है जी। दोनों तरफ से फायदे में हम अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका के एक साहबी जिन्हें दुनिया जानती है हजरत हंजला के नाम से, नाम सुना है आपने? आप सुनिए, वाकया भी सुनिए। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे आका के वो सहाबी हैं। अभी इनकी शादी को कुछ वक्त ही हुआ था, दुल्हन घर आई ही थी, हुजूर की बारगाह से ऐलान जिहाद हो गया। ऐलान जिहाद हो गया, तवज्जो भाईजान, हुजूर की बारगाह से ऐलान जिहाद हो गया। हजरत हंजला ने बस ये आवाज सुननी थी कि हुजूर ने बुलाया है, घर बार छोड़ा, दुल्हन भी छोड़ी, जिहाद पर चले गए। और ऐसा गए कि फिर वापस नहीं आए, शहीद हो गए। जब शहादत के बाद साहबा ने आपका जिस्म अथर उठाया तो क्या देखते हैं? आपके बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे हैं। साहबा हैरान और परेशान। हुजूर की बारगाह में माजरा अर्ज किया गया तो पता चला हजरत हंजला को गुस्ल देने के लिए अल्लाह ने जन्नत से मलाइका को भेजा है। आपका लक़ब हुआ गसीलुल मलाइका। क्या लक़ब हुआ? गसीलुल मलाइका, जिन्हें मलाइका ने गुस्ल दिया। क्योंकि जिस हालत में घर से निकले थे गुस्ल वाजिब था उन पर, उन्हें याद ही नहीं रहा। फिर अल्लाह ने जन्नत से मलाइका को भेजा गुस्ल देने के लिए, तो लक़ब हुआ गसीलुल मलाइका। शायर कहता है जिहादे मोहब्बत, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, दुल्हन से अपनी जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी, ये दुल्हन है जी। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या? क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, कर दिया। नतीजा देने लगा हूं, कहीं पहुंचाना चाह रहा हूं। शायर कहते हैं हम इस बात पर नाज करते हैं ना, अल्लाह ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। चांद भी नाज करता है, चांद भी नाज करता है, और वो सितारों की झुरमट में नाज करता है। वो कहता है वो एक दिन हुजूर ने मेरी तरफ भी इशारा फरमाया था, हुजूर का शक्ल कमर वाला मौजज़ा याद रखिए, 2 टुकड़े कर दिए थे फिर दोबारा जोड़ दिया था। शायर का ख्याल देखिए, अल्लामा ताहिर रजा रामपुरी साहब इंडिया से, वो ये कलाम लिखते हैं। वो कहते हैं चौथा शेर, हाँ सितारों से ये चांद कहता है हर दम, हर दम तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें क्या बताऊं, वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं, वो टुकड़ों का आलम। कितना मजा था कि फिर टूट जाने, पहला दूसरा तीसरा चौथा और अब पांच। वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा रंग जाने को जी चाहता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग में जाने
जी चाहता। आखिर में पेश करता हूँ जी। अच्छा चलें, एक कलाम के और कुछ अशार पेश कर देता हूँ, फिर मनकबत और आपसे इजाजत लूंगा। फिर झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हुजूर देखे ना। क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए, अजी है हुजूर देखे। पिछले दिनों गालिबन शायद 7 दिसंबर को लाहौर में बहुत बड़ी महफिल थी एक, तो वहाँ हुआ ये कि मैं ये कलाम पढ़ने ही लगा था, शुरू ही किया था कि लाइट चली गई। प्यार करने वालों ने वो मंजर जो है वो अपने मोबाइलों में सेव कर लिया, फिर हमने वो शेयर भी किया था। आप यकीन जानिए, आला हजरत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, इमदाद को पहुंचेंगे, पर इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हुजूर के इश्क का चिराग जल रहा होगा, सुभान अल्लाह। सुनिए शेर, जब ये शेर पढ़ा गया तो सारे लोग शामिल हो गए और एक बड़ी कैफियत बनी। और वो महफिलें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज पढ़ता हूँ। कल रात भी कराची में 4 महफिलें थी, आज भी 3 हैं, उससे पहले भी 4, 5, 6 महफिलें। अल्लाह की रहमत से रोज आना ही सिलसिला चल रहा है, 2, 3, 4 रोज महफिलें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं, कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि वो जिंदगी का जब पूछा जाता है कि यार कोई वाकया ऐसा, तो वो उन वाकयों में से ये वाकया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जब ये शेर पढ़ा गया, हुजूर को